धार्मिक भावनाएं आहत होगी तो हमारी भावनाएं नहीं है। हम 126 दिन से बैठे, दलित की बेटी बेटी नहीं है, 126 दिन से हमारे समाज की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। सुन ले ये इनके आका कि 15 दिन के अंदर अगर इन्होंने हमारी मांग नहीं मानी, सविता रॉय को अरेस्ट नहीं किया, हम ताला लगाएंगे यूनिवर्सिटी के बाहर 15 दिन के अंदर। क्योंकि ताला लगाने का मतलब यह है कि हमारी तरफ से हमें यह पता चल चुका है कि हम तो बेवकूफ हैं जो यहाँ बैठ के प्रदर्शन करें। हमें तो अब जाके पता चला कि अंदर ऑफिस में तो कोई है ही नहीं। कि 15 जनवरी यानी बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन, लोग एक तरफ जन्मदिन मना रहे होंगे, हम भी मनाएंगे, एक आयरन बेटी का जन्मदिन देश मना रहा होगा और दूसरी आयरन लेडी समाज की बेटी रीतू यहाँ ताला लगा रही होगी। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमें नहीं पता था कि इतने खूबसूरत दिन पे ये हम करेंगे। हम सबके लिए हमारी लिटरली एज ए वुमेन वी लुक अप टू हर, जो उन्होंने समाज के लिए किया। लिटरली उस टाइम पे जब हमारे माता पिता बताते हैं कि जब वो सड़कों पे थी तो हमारे लोगों को सड़कों पे चलने का अधिकार नहीं था समानता से, तो वो एक बड़ी प्राइड मूवमेंट है हम सबके लिए। और ये बहुत ही अच्छा दिन हमने चुना कोइंसिडेंटली, इसीलिए कहते हैं इंटेलिजेंट पत्रकार ऐसे ही होते हैं। तो आपने हमें ये चीज़ बताई। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मैं अगर आपके घर के बाहर धरना लगा के बैठी हूँ या किसी चीज़ के लिए बैठी हूँ, तो अगर मैं आपके घर 10 दिन के लिए भी आपके घर के बाहर बैठूंगी, आप देखोगे ना क्यों बैठी है। हम यहाँ पे ढोल बजा रहे हैं, नगाड़े बजाए हमने इनको सुनाने के लिए, डफली बजाते हैं, इतना चिल्लाते हैं। अगर घर के बाहर से आप नहीं निकल के आते और हमें नहीं, इसका मतलब घर के अंदर कोई नहीं है ना। तो मेरा मानना ये इस यूनिवर्सिटी के अंदर कोई नहीं है। देख लो साथियों, 4 नंबर गेट, इस यूनिवर्सिटी के अंदर ना वाइस चांसलर है, ना रजिस्ट्रार है, ना इस यूनिवर्सिटी के अंदर डीन है। प्रिंसिपल तो वैसे ही भागी हुई है बाहर, पैसा सेट करने गई है वो। तो मैं आपको इसलिए ऐलान किया यहाँ से, ये चीज़ पूरी फुल स्ट्रैटेजी के साथ चीज़ें होंगी। ऐलान किया कि इस यूनिवर्सिटी को बचाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ये हमारी यूनिवर्सिटी है, इनकी नहीं है। जो गद्दार गुंडे मवाली यहाँ के बैठे हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटी को बचाना। यूनिवर्सिटी खाली पड़ी है, कोई कब्जा ना कर ले, कोई लूट ना ले, तो हम उस यूनिवर्सिटी को ताला लगाएंगे, अपने उसमें कब्जे में रखेंगे यूनिवर्सिटी। मतलब भाई की तरफ से लास्ट टाइम ही जब भाई आए थे तो ये कॉल था कि आज हम ताला लगा के जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि भाई ने बड़ा अच्छा एक फॉर्मूला बताया और ये चीज हमें समझाई कि अगर उस दिन आई थिंक 120 दिन हुए थे और ये कहा कि लग रहा है कि 120 दिन हो गए, आपको गलत फहमी डॉक्टरी, तो मुझे लग रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर कोई है ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई है ही नहीं। तो यूनिवर्सिटी हमारी है, तो यूनिवर्सिटी ऐसा लग रहा है वीरान पड़ी है, तो ऐसी यूनिवर्सिटी को ताला लगा देना चाहिए जब हमारी किसी को आवाज नहीं सुनाई दे रही। इसका मतलब अंदर लोग नहीं रहते। तो तब हमने स्ट्रैटेजी बनाई, तब हमने ये चीजें सोची कि क्या किया जाए ऐसा कि क्या सिचुएशंस रहेंगी कि अभी 126 दिन हो गए और 126 दिन के अंदर कोई रिजल्ट नहीं आया। और यही चीज प्रोफेसर साहब से भी जब डिस्कशन हुआ कि 126 दिन से चल रहे हैं हम अनडिफिटेड, एक दिन भी 1 इंच भी हमारे हौसले डगमगाए नहीं, हम डगमगाए नहीं, हम वैसे ही हमारा डिटर्मिनेशन डेडिकेशन है कि हमें पता है कि जब अम्बेडकरवादी नीले झंडे की ताकत के नीचे यहाँ बैठ गए तो कुछ लेकर ही जाएंगे। लेकिन हमें ये एहसास हुआ आज कि अगर हमने इन्हें, अभी तक तो इन्होंने हमारा एक लेवल देखा है कि हमारे हाथ, जैसे मैं बार बार कहती हूँ, संविधान ने बांधे हैं पीसफुल तरीके से। एक ही हमारे पास विकल्प है, पीसफुल तरीके से अपनी एजिटेशन को करना और चुप करके अपनी मांग करते रहना, इनसे स्टेप बाय स्टेप चलते रहना। लेकिन हमें नहीं लगा कि इन्होंने, हमारे सामने बहुत सारे आंदोलन लगे थे यहाँ पे जो कि इन्होंने उठा लिए। डीन ऑफ कॉलेजेस खुद चल के आए उनकी मांगे सुनने के लिए, क्या मांगी थी, और 2-2, 3-3, 4-4 दिन के अंदर उनके आंदोलन हट गए। लेकिन अब हमारा जो आंदोलन, जो यहाँ पे 126 दिन से एक दलित महिला, साथियों इसके मैं पूरे मीडिया, सोशल मीडिया के राही भी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपकी ताकत की वजह से शायद हमारी आवाज जन जन तक पहुंची, आपने हमारी आवाज पहुंचाई और लोगों को बताया। और मुझे भी ये चीज का एहसास हुआ कि इस देश में महिला की कोई इज्जत पहले तो है नहीं, लेकिन अपने आप को देख के एहसास हुआ कि जो भी हमारे लीडर्स हैं वो एक नहीं है। ये चीज हमने मान ली, लेकिन समाज ने ये चीज करके दिखा दी कि समाज एक है। समाज की वजह से ये 126 दिन अनडिफिटेड हौसले से हमने पूरे किए। और हमारे बीच में प्राचा साहब भी अभी आ चुके हैं। तो प्राचा साहब का भी, जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है, नेशनल कन्वीनर मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन एडवोकेट महमूद प्राचा जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और उनकी वजह से ये लड़ाई कानूनी रूप में भी और जमीनी रूप में भी मजबूत हुई। और मैं अब ये कहूंगी कि हम लोगों ने यूनानिमसली ये चीज डिसाइड की है। आप एक ही चीज सुनिएगा ध्यान से, और जितने भी लोग समझ रहे हैं, ये जो शख्सियत मेरे राइट साइड पे बैठी है, शायद ये लड़ाई लड़ने का जुनून और ये लड़ाई लड़ने का जज्बा और ये एक चीज मेरे दिमाग में आ गई कि नहीं, अब नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि ये भी एक प्रोफेसर है, डॉक्टर सविता रॉय, क्रिमिनल सविता रॉय मैं कहूंगी, वो भी एक प्रोफेसर है। आप सोचिए कि वो एक प्रोफेसर और ये एक प्रोफेसर, फर्क देखिए कि यही डीसीपी एक फर्जी, मेरे लिए वो एफआईआर फर्जी थी, मैं कोर्ट में मौजूद थी। धार्मिक भावनाएं आहत होगी तो हमारी भावनाएं नहीं है। हम 126 दिन से बैठे, दलित की बेटी बेटी नहीं है, 126 दिन से हमारे समाज की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। और इनका केस
इनका प्रमोशन रोक दिया, इनको बाहर जाना था, बाहर जाना रोक दिया। अब सोचिए दो चीजें, और वहीं पे हमने चार्जशीट तक जमा करवा कर दी उस क्रिमिनल पे, और वो अभी तक कार्यरत है। और हम लोगों ने यूनानिमसली डिसाइड किया है कि अब हमने अल्टीमेटम दे दिया पूरी यूनिवर्सिटी को, सुन ले ये इनके आका, कि 15 दिन के अंदर अगर इन्होंने हमारी मांग नहीं मानी, सविता रॉय को अरेस्ट नहीं किया, डॉक्टर रतनलाल साहब का प्रमोशन नहीं दिया, जो उनका जो भी चीजें फॉलो करते हुए, तो ये याद रखें कि यूनिवर्सिटी के बाहर भाई भी बैठे हैं, भाई लास्ट टाइम भी अनाउंस किए थे हम ताला लगाएंगे यूनिवर्सिटी के बाहर 15 दिन के अंदर, क्योंकि ताला लगाने का मतलब यह है कि हमारी तरफ से हमें यह पता चल चुका है कि हम तो बेवकूफ हैं जो यहाँ बैठ के प्रदर्शन करें। हमें तो अब जाके पता चला कि अंदर ऑफिस में तो कोई है ही नहीं, वाइस चांसलर ऑफिस में कोई नहीं रहता, कुर्सियां खाली हैं, कोई नहीं है वहां पे, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो ये हम लोगों ने डिसाइड किया है, और बाकी सभी साथी अपनी बात रखेंगे, प्राचा साहब भी बीच में, सब अपनी बात रखेंगे और बताएंगे कि क्या आगे की रणनीति होगी, क्या किया जाएगा, क्योंकि हमारे प्रोफेसर को तो जाने नहीं दिया बाहर, और वही सविता रॉय इस समय विदेश में घूम रही है, और वो किस आधार पर, वकील साहब बताएंगे, हमारे पास पूरा सबूत है। यूनिवर्सिटी के लोगों ने ही हमें सबूत भेजे हैं, उनके हमें सबूत भेजे और दिखाया है कि मैडम एक प्रोफेसर पे खाली, रतनलाल साहब पे खाली एफआईआर थी और उनका बाहर नहीं जाने दिया, उनको लेक्चर देने बाहर जाना था, और उस औरत पे चार्जशीट जमा है और वो भी विदेश में है, और पुलिस ने कैसे उन्हें भेजा, वीजा कैसे क्लियर हुआ। राजा साहब, क्या ताला ही आखिरी रास्ता है? नहीं, ताला पहला रास्ता है। अच्छा इसके आगे और भी बहुत कुछ होगा। हाँ, क्या बात है, आपने क्या आज बात है। घोषणा कर दी कि 15 दिन के अंदर अगर बीसी और रजिस्ट्रार और प्रिंसिपल को गिरफ्तार नहीं किया गया तो ताला डाल दिया जाएगा यूनिवर्सिटी में। ये बाबा साहब के 2 जनरल्स ने आदेश किया है हम जैसे लोगों को। एक जनरल मेरे राइट पे खड़े हैं और एक जनरल मेरे लेफ्ट पे खड़े हैं। अब इन लोगों ने बोल दिया है ताला लगेगा तो लगेगा ही। जिसमें नहीं लगता ये गैर कानूनी है? नहीं, गैर कानूनी है। विश्वविद्यालयों में वैसे भी देखिए ताला तो लगे हुए हैं। जब शिक्षा यहाँ कैसे हो रही है आप सबको पता है। जो क्रिमिनल प्रिंसिपल हैं वो विदेशों में घूम रही हैं, जिसको जेल में होना चाहिए वो विदेशों में यहीं से जो करप्शन का ऐसी एलिगेशन लग रहे हैं उनके पर, यहाँ से पैसा चुरा के जो अपॉइंटमेंट हुआ है उनका बड़ा रोल था। ये जो जितने अपॉइंटमेंट अभी प्रोफेसर्स के हुए हैं उसमें जो घपलेबाजी हुई है उसमें प्रोफेसर सविता रॉय का बहुत बड़ा रोल था। ये ईडी को भी पता है, ये सीबीआई को भी पता है, ये दिल्ली पुलिस को भी पता है। तो ऐसे क्रिमिनल को अरेस्ट किए बगैर बाहर भेज दिया, बिना अदालत से परमिशन लिए बाहर भेज दिया। नहीं, ये तो आप कानूनी पेचीदगी ज़्यादा जानते हैं। अगर किसी पे छोटी सी भी एफआईआर हुई तो पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है। इतने बड़े SC/ST एक्ट में एफआईआर दर्ज होने के बाद में विदेश की यात्रा कैसे संभव हो पा रही है बिना कानून की साठगांठ के? तो ये जो जो नजर ना आने वाले ताले लगे हुए हैं यूनिवर्सिटीज में, ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के काम है, ये तो क्रिमिनल्स के काम है ना। तो जहाँ पे पढ़ाई की जगह क्राइम सिखाया जा रहा हो, अपराध सिखाया जा रहा हो, अपराधी बनाए जा रहे हो, उसमें ताला तो लगा के हम अच्छा काम करेंगे या बुरा काम करेंगे। इसीलिए जनरल्स ने अनाउंस किया है, हम सब लोग फॉलो करेंगे। ताला तो लगेगा ही। अब मैं इस बात में आप कह रहे हैं कि ताला तो लगेगा ही, और कह रहे हैं कि 2 जनरलों ने, मंजीत नौटियाल ने और प्रोफेसर रितु ने ऐलान किया है। बाबा साहब के 2 सिपाहियों ने ऐलान किया है। रितु जो जनरल्स ने तो आप जनरल की भूमिका में हैं, आपने आदेशित कर दिया महमूद प्राचा साहब को और तमाम देश को। इस वक्त को देखते देखते आज मेरे साथ मेरे राइट साइड पे प्रोफेसर डॉक्टर रतनलाल साहब हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी परिचय के मोहताज हैं। आप सब, पूरा भारत, जो भी जागरूक इंसान होगा वो प्रोफेसर रतनलाल साहब को जानता होगा। और मेरे दूसरी तरफ मेरे भाई मंजीत नौटियाल जी बैठे हैं। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे, कहा भी था कि इतनी लेट आए भाई, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता दूं, इनका बैनर भी और इनकी टीम भी, जब हमारा आंदोलन लगा था उसके 2-3 दिन के अंदर इनकी टीम ने हमारे साथ संपर्क किया। सिचुएशंस ऐसी थी, बीच में चुनाव थे, बहुत सारी चीजें थी। भाई टाइम बाय टाइम वीडियो कॉल के थ्रू मेरा हालचाल पूछते रहते थे, आंदोलन की सिचुएशन जानते रहते थे कि क्या चल रहा है, कि आप अकेले मत रहना, जिस समय भी मेरी जरूरत पड़े मैं आपके साथ होऊंगा। और मेरी पूरे दल बल के साथ, पूरी संख्या के साथ, पूरी टीम के साथ मैं आपके पास आऊंगा। आप धैर्य रखना, हिम्मत मत हारना। और वही चीज हुई कि अभी आपने देखा, हाल ही में मंजीत भाई हमारे पास आए थे और पूछा कि क्या सिचुएशन हो रही है, आगे की क्या है स्थिति, क्या करना है। 126 दिन हो गए,